चलो let's start. Good afternoon. So in the last class we saw two types of mirror, spherical, है ना, एक concave था, दूसरा convex था. They both were derived from a sphere, इसलिए spherical mirrors बोल रहे हैं. अगर पॉलिश पार्ट आपका आउटर वाला है देन इट इज अ कॉन्केव मिरर, और अगर पॉलिश्ड पार्ट इनर साइड वाला है देन इट वाज अ कॉन्वेक्स मिरर. ऊपर वाला जो मिरर है दैट इज अ कॉन्केव मिरर, देख करके ना. तो ऊपर वाला जो मिरर आप देख रहे हो दैट इज अ कॉन्केव मिरर, वन इज अ कॉन्केव मिरर, एंड नीचे वाला है आपका कॉन्वेक्स मिरर. ये देखे थे अपन लास्ट क्लास में. देन दोनों मिरर के सेंटर को क्या नाम दिया था हमने? पोल. क्या था ये? पोल. और स्फीयर के सेंटर को क्या बोल रहे थे? सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि अब वो कर्वेचर का पार्ट है. तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया यहाँ पे आपका हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर. सही है, राइट. उसके बाद लाइन जॉइनिंग पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर वाज टर्म्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस. दोनों साथ में बना रहा हूं ना, ऊपर कॉन्केव बन रहा है, नीचे कॉन्वेक्स बन रहा है. ठीक है. आफ्टर दैट कॉन्केव मिरर में अगर लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो इट आफ्टर रिफ्लेक्शन इट कम्स एंड मीट एट फोकस, राइट. और अगर कॉन्वेक्स मिरर में ऐसा होता है, समझ रहे हैं मैं यहां क्यों बनाया और इसमें यहां क्यों बना रहा हूं? ये है ना रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और कॉन्केव का ये होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस. एम आई क्लियर? ठीक है. पॉलिश वाला सरफेस से लाइट नहीं आती कभी भी. हाँ, लाइट नहीं जाती. लाइट कहां जाती है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस में. तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस में दो पैरेलल रेज गई. आफ्टर रिफ्लेक्शन दे एक मिनट, आफ्टर रिफ्लेक्शन दे कन्वर्ज, दे डाइवर्ज, सॉरी दे डाइवर्ज. पर ऐसा लगता है कि दे आर appearing to coming from a point and that point is known as focus. समझ में आ रहा दोनों में डिफरेंस? That is why हमने कॉन्केव को कन्वर्जिंग कहा था, कि कॉन्केव इज अ कन्वर्जिंग मिरर एंड कॉन्वेक्स इज अ डाइवर्जिंग मिरर, क्योंकि ये लाइट को एक पॉइंट पे रिफ्लेक्ट करके कन्वर्ज कराता है और ये रिफ्लेक्ट करा के एक पॉइंट से डाइवर्ज कराता है. दैट इज व्हाई इट इज नोन एज डाइवर्जिंग मिरर एंड दैट वन इज नोन एज कन्वर्जिंग मिरर. यहां तक हुआ था. फोकस हमने दोनों का देख लिया था, राइट. फिर हमने एक डिफाइन किया था रेडियस ऑफ कर्वेचर. आर का मतलब था रेडियस ऑफ कर्वेचर. इट इज द डिस्टेंस ऑफ पोल, द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर फ्रॉम पोल. सेंटर से पोल का डिस्टेंस, इसको हमने नाम दिया था रेडियस ऑफ कर्वेचर. और फोकल लेंथ क्या था? डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम पोल. एवरी डिस्टेंस वी मेजर इट फ्रॉम पोल. तो इतने को आप आर बोलोगे, इतने को एफ. और हमने ऐसा भी लिखा था कि एफ इज इक्वल्स टू आर बाय 2. ये भी देखे थे, एक जगह नोट में लिखवाया था मैंने फोकस के बारे में. ठीक है. क्योंकि इसका फोकस रियल वर्ल्ड में बन रहा है तो कॉन्केव के फोकस को हमने लिखा था रियल फोकस होता है. ये इसके पास रियल फोकस होता है और इसका फोकस मिरर के अंदर की तरफ है, तो ये आपने वर्चुअल फोकस बोला था. याद है? वर्चुअल फोकस. यहां तक हुआ था. यहां तक हम लिख भी लिए थे. मैंने रूल समझा दिए थे, हमने लिखा नहीं था रूल्स को. आज रूल्स लिख लेते हैं, देन अपन रे डायग्राम बनाएंगे कॉन्केव मिरर का. ठीक है. चलो हेडिंग डालना नेक्स्ट. रूल्स फॉर making ray diagrams. Rules for making ray diagrams. Rules for making ray diagrams. Rules for making ray diagrams. हाँ हाँ, वही मतलब है. इमेज फॉर्मेशन. देखिए रे डायग्राम बनेगा तो इमेज बनेगी, तो रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बोलो या रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम बोलो, एक ही मतलब है. ठीक है, आगे बढ़े. ठीक है, सबसे पहला रूल लिखना. फर्स्ट रूल, रूल नंबर 1. इफ इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू, if
incident ray is parallel to if incident ray is parallel to the principal axis, if incident ray is parallel to the principal axis, then the reflected ray, then the reflected ray passes, इसके ब्रैकेट में लिखना कॉनकेव, और appears, passes और appears ब्रैकेट में लिखना कॉन्वेक्स from oblique to, passes from appears to, ठीक है, दोनों अलग अलग के लिए यूज हो रहा है ना, आपको समझ रहे हो? अच्छा मैं एक बार लिख लो सेंटेंस, फिर मैं एक साथ रीड करके दिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है? तो क्या लिखे हो? पासेस ब्रैकेट में कॉनकेव और अपीयर्स ब्रैकेट में कॉन्वेक्स फ्रॉम ऑब्लिक टू, फ्रॉम द फोकस ऑब्लिक बी कमिंग फ्रॉम द फोकस, ये एक्चुअली दो अलग अलग मिरर के लिए लॉज हैं, मैंने उसको एक सेंटेंस में लिखवा दिया है, वरना आप इसको दो अलग अलग सेंटेंस में भी लिख सकते हो। पहले समझना पहला सेंटेंस क्या है, सब सुन रहे हैं क्या? हाँ देखना फर्स्ट सेंटेंस, इफ इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन द रिफ्लेक्टेड रे पासेस फ्रॉम द फोकस। ये पहला लॉ हुआ कॉनकेव के लिए, समझ रहे हैं क्या? अब जो बच गया उसको रीड कर रहा हूं मैं, इफ इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन द रिफ्लेक्टेड रे अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम द फोकस। ये कॉन्वेक्स के लिए है, इसको आप दो सेंटेंस में अलग अलग लिख सकते हो, ठीक है? इसका डायग्राम बना के दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना। ये पहला मैं कॉनकेव के लिए बना रहा हूं, दिस इज कॉनकेव, राइट? सही है ना? बाहर की तरफ अगर पॉलिशिंग है तो ये कॉनकेव मिरर हुआ। ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये आई इंसिडेंट रे पैरेलली आई, है ना? एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन दे पासेस थ्रू फोकस। ऐसे एक ही बनाता हूं चलो, है ना, दूसरी की जरूरत नहीं है, एक काफी है। इट पासेस थ्रू फोकस। क्लियर है ये एवरीवन? ठीक है, अब सेम डायग्राम मैं कॉन्वेक्स के लिए बना रहा हूं, ठीक है? ध्यान देना, ये रहा आपका मिरर ऐसा। अब ये वाला पार्ट पॉलिश करूं ना, राइट? दिस इज पोल, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर अंदर ही तो होगा ना, इस तरफ सर्कल ऐसे बनेगा ना, स्फीयर, ठीक है? लाइट कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस appear to be coming from the focus। ये फ्रॉम और टू ऑब्लिक है ना, आप एक के लिए फ्रॉम यूज कर रहे हो तो दूसरे के लिए टू यूज कर रहे हो। appears to be coming from the focus, तो कैसा होगा ये डाइवर्ज होके ऐसे चली जाएगी, बट ऐसा लगेगा कि ये कहां से आ रही है? फोकस से। समझ में आ रही बात? तो पहली रे हम हमेशा ऐसी वाली बनाएंगे, ये रूल है। ऑब्जेक्ट से जो लाइट आ रही होगी ना, उसकी पहली रे कोशिश करना कि ये वाली बनाए, कि लाइन कमिंग या रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस या अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम द फोकस। एम आई क्लियर? ये कन्वर्जेंस है, ये डाइवर्जेंस है? ऐसा लग रहा है कि ये यहां से आ रहा है, और ऐसा लग रहा है कि यहां मीट हो रहा है, यहां लग नहीं रहा है, यहां तो एक्चुअली में मीट हो रहा है, ठीक है? इसलिए यहां पे अपन अपीयर वर्ड यूज कर रहे हैं कॉन्वेक्स के लिए,
और पासेस वर्ड यूज कर रहे हैं कॉन्केव के लिए। क्लियर है रूल पहला? ये दोनों डायग्राम बना लो जल्दी से। क्या हुआ? कुछ डाउट राधिका? ये सेंटेंस समझ गए ना कैसे मैंने बोला? अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम फोकस होगा एंड पासेस फ्रॉम द फोकस होगा। ऑनलाइन जितने भी है सबको समझ में आया पहला रूल? ये हमने लास्ट क्लास में देखा था, ठीक है? मैं लिखवा रहा हूं बस इसको। अनुधीश, अनुप, रियांशु, पृथ्वी, जयती एंड हर्षित। सबको आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. Yes, sir. अभी तो पेन से चलेगा, बट जब मैं रे डायग्राम बनवाऊंगा ना प्रॉपर कॉन्केव का, तब मुझे पेंसिल और स्केल चाहिए। ये मैं पिछली क्लास में ही बोला था। चलो आगे बढ़े। चलो रूल नंबर टू। रूल नंबर टू। रूल नंबर टू इसमें लिखेंगे। चलो मैं आपको कॉन्केव कॉन्वेक्स का अलग अलग लिखवाता हूँ, ठीक है, ताकि सेंटेंस में आपको कंफ्यूजन ना हो। लिखना रूल नंबर टू। इफ इंसिडेंट रे passes through the focus, if incident ray passes through the focus, if incident ray passes through the focus, then reflected ray becomes parallel to the principal axis, becomes parallel to the principal axis, becomes parallel to the principal axis। ठीक है, इसका मैं इमेज बना रहा हूं, देखना ध्यान से। कौन सा मिरर है ये? कॉन्केव, ठीक है। ये रहा इसका पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस, ठीक है। यहां तक क्लियर है? नाउ इफ द रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द मिरर सच दैट इट पासेस फ्रॉम द फोकस, देखो फोकस से पास होके आ रही है, ये तो इंसिडेंट रे हो गई ना। अब इसका रिफ्लेक्टेड पार्ट कैसे बनाओगे? रिफ्लेक्ट होके ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। समझ में आ रहा है? ये इसके पहले वाले रूल का जस्ट कन्वर्स है। अगर आप पहला रूल देखो तो पहला रूल क्या था? अगर ये आपका कॉन्केव है मिरर, दिस इज पोल, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर पैरेलल आएगी तो पास होके फोकस से जाएगी। ये दो डायग्राम सेम जैसा दिख रहा है? क्या अंतर है दोनों डायग्राम में? एरो। इंसिडेंट रे यहां पे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, पास होके वो फोकस से जा रही है, रिफ्लेक्टेड रे। और ऊपर जस्ट उल्टा है, इंसिडेंट रे फोकस से पास होके जा रही है, बट रिफ्लेक्शन होने के बाद पैरेलल हो रही है प्रिंसिपल एक्सिस के। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है ना? है ना? ये पहला रूल था, ये दूसरा रूल है, लिख लो उसको। डायग्राम बना लो, डायग्राम बन गया। डन।
यही चीज अगर कॉन्वेक्स के लिए होगी तो क्या होगा, देखो ये हो गया आपका पॉलिश पार्ट, कॉन्वेक्स है ये, दिस इज पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस। ठीक है, मान लीजिए लाइट ऐसे आ रही है कि इट अपियर्स टू बी, हाँ, डाइवर्जिंग फ्रॉम द फोकस, ऐसे ऐसा लग रहा है कि ये फोकस से पास होके जाएगी। ठीक है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स टू द प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है ये? वही है पूरा, बस ऊपर कॉनकेव है, नीचे कॉन्वेक्स है। डन। ठीक, नेक्स्ट रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 लिखिए, रूल नंबर 3, if incident ray if incident ray if incident ray passes through the center of curvature, passes through the center of curvature, if incident ray passes through the center of curvature, then reflected ray retraces the path, retraces the path, retraces the path। क्योंकि हमने ये चीज लिखी थी ना कि मिरर, स्फेरिकल मिरर के किसी भी पॉइंट से अगर नॉर्मल बनाना है तो हम उस पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से जोड़ देते हैं। ये लाइन याद है, लास्ट क्लास में अपन देखे थे ना कि स्फेरिकल मिरर का नॉर्मल कैसे बनाओगे। मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं समझ में आ रहा है? स्फेरिकल मिरर में नॉर्मल कैसे बनाएंगे, किसी भी पॉइंट से जॉइन दैट पॉइंट टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो उसका नॉर्मल हो जाता है, राइट। तो अगेन दिस इज योर कॉनकेव मिरर, दिस इज पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट। अगर लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई आ रही है, इंसिडेंट करी ना, ठीक है, अब यहां से नॉर्मल बनाओगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर करना पड़ेगा ना, तभी तो आप रिफ्लेक्टेड रे बना पाओगे। तो इससे नॉर्मल यही बनेगा, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होगा, इट रिट्रेसेस द पाथ। क्लियर है रूल? अगर इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हुए आएगी, देन द रिफ्लेक्टेड रे रिट्रेसेस द पाथ। एम आई क्लियर? यही चीज कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स से कैसे बनेगी? ये रहा कॉन्वेक्स मिरर, ये इसका पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऐसा कुछ। ठीक है, मान लीजिए कोई लाइट रे ऐसे आ रही है जो आपको लग रहा है कि इट विल पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इसका रिफ्लेक्टेड रे भी ऐसे ही बनेगा। क्लियर है क्या? लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, आपको इसको स्ट्रेट प्रोड्यूस करना है कि क्या ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है। इफ यस, देन इट विल रिट्रेस द पाथ, उसका रिफ्लेक्टेड रे वही होगा। क्लियर है क्या? डायग्राम। ये रूल्स इंपॉर्टेंट है ना, ये रूल्स को यूज करके हम रे डायग्राम बनाएंगे कॉनकेव मिरर के लिए, ठीक है। डन। लास्ट रूल लिखेगा, रूल नंबर 4, इफ इंसिडेंट रे
if incident ray strikes the pole making some angle with principal axis, then the reflected ray also makes the same angle with the principal axis. ठीक है, तो उसको समझते हैं क्या लिखा है यहाँ पे. ये रहा आपका कॉन्केव मिरर है. कॉन्केव, दिस इज पोल. ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस. बीचों बीच बनाना है बिकॉज F इज इक्वल्स टू R/2. नहीं, फोकस इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन PC. ठीक. नाउ अगर इंसिडेंट रे आके स्ट्राइक करती है पोल पे, मेकिंग सम एंगल विथ प्रिंसिपल एक्सिस, ये लिखा है ऊपर कि अगर इंसिडेंट रे आके पोल पे टकराती है such that it is making some angle with the principal axis, then reflected ray भी उतना ही एंगल बना के प्रिंसिपल एक्सिस से निकल जाएगी. ऐसा. ठीक है, नोट कर लो. हाँ, प्रिंसिपल एक्सिस नॉर्मल हो गया क्योंकि किसी भी पॉइंट से आप कर्वेचर को जोड़ोगे वो नॉर्मल होता है फॉर अ स्फेरिकल मिरर. तो यहाँ पे पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर को जोड़ोगे तो वो तो प्रिंसिपल एक्सिस ही है. तो यह प्रिंसिपल एक्सिस इज बिहेविंग लाइक नॉर्मल. लाइट एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस के ऐसा. हाँ, तो वो भी रिट्रेस होगा पाथ. अब ये इसका मतलब तो ये होगा ना कि इट इज पासिंग फ्रॉम कर्वेचर. डन एवरीवन. अब देखो, अभी तक क्या अपन ने इमेज फॉर्मेशन सिर्फ प्लेन मिरर में देखा है. प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज याद है किसी को? क्या क्या प्रॉपर्टी अपन ने प्लेन मिरर की देखी थी? एनीवन रिमेंबर्स इट? प्लेन मिरर की इमेज कैसी बनती थी? इन्वर्टेड बनती थी. प्लेन मिरर मतलब आप अपने आप को मिरर में देख के बताओ ना क्या क्या दिखता है आपको उसमें. पहला लेटरल इन्वर्जन, फिर हाँ सेम साइज, सेम डिस्टेंस. जितना दूर आप मिरर से खड़े हो ना, उतनी ही पीछे दूर आपकी इमेज बनेगी. आप और दूर जाते जाओ, इमेज भी और दूर जाती जाएगी. आप पास आते जाओ, इमेज और पास आते जाएगी. समझ रहे हैं? तो ये प्रॉपर्टी होती थी आपके और वर्चुअल इरेक्ट, है ना. वर्चुअल एंड इरेक्ट, दिस वर द प्रॉपर्टी ऑफ प्लेन मिरर. और ये प्रॉपर्टी ना डिस्टेंस टू डिस्टेंस वेरी नहीं करती है प्लेन मिरर में. आप प्लेन मिरर में कहीं भी खड़े हो, इमेज हमेशा वर्चुअल इरेक्ट ही बनेगी. कहीं पे भी खड़े हो, हमेशा इमेज सेम डिस्टेंस पे बनेगी, हमेशा इमेज सेम साइज की बनेगी, और हमेशा वो लेटरली इन्वर्टेड होगी. मतलब इनकी प्रॉपर्टी ना फिक्स है. आप लोग समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? लास्ट आराध्य है क्लास में? ठीक है. बट कॉन्केव मिरर का क्या होता है? कॉन्केव मिरर इतना वर्सटाइल मिरर है. वर्सटाइल मतलब उसका डाइवर्स नेचर है. मतलब जैसे इसका एक फिक्स प्रॉपर्टी है ना कि ये वर्चुअल इरेक्ट इमेज ही बनाएगा, हमेशा सेम साइज की इमेज ही बनाएगा. बट कॉन्केव ऐसा नहीं है. कॉन्केव मिरर की हेल्प से आप हर टाइप की इमेज बना सकते हो. यू कैन मेक अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज.
with concave mirror. You can make a virtual and erect image also from a concave mirror. We can make the image of same size from a concave mirror. We can make the image of bigger size, जिसको अपन magnified बोलते हैं, from a concave mirror. And we can make a diminished image, जिसको हम छोटा साइज का image बोलते हैं, from a concave mirror. तो concave mirror इसलिए versatile mirror है. You can form any type of image from a concave mirror. बस आपको करना क्या है, उसकी पोजीशंस चेंज करनी है. ऑब्जेक्ट को आपको अलग अलग डिस्टेंसेस पे रखना है मिरर से, तो आपको अलग अलग टाइप की इमेजेस मिलेंगी. मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? घुस रहा है भेजे में जो बोल रहा हूं मैं? प्रखर सो रहा है? क्या बोला मैंने? हाँ क्या बोला मैंने तो कॉन्केव मिरर के बारे में? तो उसके लिए क्या वर्ड यूज किया मैंने? वर्सटाइल नेचर. समझ रहे हैं आप लोग? जो ऐसा नहीं कि फिक्स है कि ये इस टाइप का ही इमेज बनाएगा, ऐसा नहीं है. ये अलग अलग टाइप की इमेज बना सकता है, बस आपको इसके ऑब्जेक्ट्स की पोजीशन को चेंज करना है. आप बहुत पास रखोगे इमेज को, सॉरी ऑब्जेक्ट को मिरर से, तो अलग टाइप की इमेज बनेगी. आप थोड़ा दूर करो तो अलग टाइप की इमेज बनेगी. आप और दूर करो तो अलग टाइप की इमेज बनेगी. आप इतना दूर कर दो, इंफिनिटी तक पहुंचा दो ऑब्जेक्ट को, तो अलग टाइप की इमेज बनेगी. आप लोगों को समझ में आ रहा है? तो अब आप कॉन्केव मिरर का रे डायग्राम बनाते हैं, अलग अलग डिस्टेंसेस पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं और उसकी इमेज देखते हैं कहां कहां बन रही है. समझ गए क्या करने वाले हैं? हैंड डाल दो, हैंड डालो. रे डायग्राम्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस. रे डायग्राम, रे डायग्राम और formation of images, formation of images in a concave mirror. पहले concave का देखते हैं, फिर convex देखेंगे. In a concave mirror, when object is placed at different positions, when object is placed at different positions, at different positions. चालू करें. केस नंबर 1, केस नंबर 1. अरे यहां रख दे बैग को या नीचे रहने दे. हाँ, केस नंबर 1. ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन या ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी. ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी. इंफिनिटी का सिंबल क्या होता है? लेटा हुआ 8. ठीक है चलो, इंफिनिटी. ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट बहुत दूर है और अगर वहां से उसकी लाइट आ रही है, मतलब वो ऑब्जेक्ट बड़ा भी है. जैसे सन समझ लो, सन इज वेरी फार अवे फ्रॉम अस. हम बोल सकते हैं कि सन इज इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम अस. ठीक है, वहां से लाइट आ रही है, ऑब्जेक्ट सन है, इमेज हमको कॉन्केव मिरर पे बनानी है. समझ रहे हैं क्या आप क्वेश्चन अपना? ठीक है, तो पहला केस है ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी. ठीक है, चलो उसका रे डायग्राम बनाते हैं. तो हर बारी हम कॉन्केव मिरर तो बनाएंगे ऐसे. कहां पॉलिश करूं? लेफ्ट साइड में, राइट साइड में? ये बन गया आपका कॉन्केव मिरर. ठीक है, इतना बनाना है सबको पहले. फिर ये हो जाएगा आपका पोल और ये स्ट्रेट लाइन प्रिंसिपल एक्सिस. ये सब पेंसिल स्केल यूज करके बनाएंगे. स्केल लाया है? हम्म, दुकान थोड़ी ना है मेरे पास. ठीक है, इतना बन गया सबका. अब ध्यान दो इधर पहले, है ना? इधर एवरीवन, सब इधर ध्यान देंगे. जितने डिस्टेंस पे आप P से F पॉइंट करोगे ना, उतने डिस्टेंस पे आप F से C भी पॉइंट करना. ऐसा ये डिस्टेंस सेम होना चाहिए, मिड पॉइंट. ठीक है, मेरा हो सकता है थोड़ा 19-20 होगा, ये मैं बिना मेजरमेंट बिना स्केल के बना रहा हूं.
तो पर आप लोग के कॉपी में जो बनेगा वो एकदम परफेक्ट बनना चाहिए, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे ना, तो जनरली हम इंफिनिटी वाली चीजों को दिखाते नहीं क्योंकि हमको पता नहीं कि इंफिनिटी कहाँ है। तो आप बस ये समझ लो कि लाइट इंफिनिटी से आ रही है पैरेलली फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस। एक लाइट रे भी आ गई, कम से कम 2 रे तो बनाना है हर पॉइंट से, ठीक है। और अल्टीमेटली ये आके मीट होगी कहां पे, हमें पता है इसका रूल क्या है। फर्स्ट रूल कि when a incident ray is parallel to principal axis, the reflected ray meets at focus। तो इसका इमेज कहां बना, फोकस पे, एट फोकस। और बहुत छोटा इमेज बना है, पॉइंट साइज का इमेज बना है। ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है तभी तो वो इंफिनिटी से भी दिख रहा है हमको, बट उसका इमेज कितना बना, बहुत छोटा, पॉइंट साइज का। एम आई क्लियर? ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट केस हुआ, बना लो इसको। यहाँ इंफिनिटी लिख लेना, इंफिनिटी से ऑब्जेक्ट है, वहां से लाइट आ रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इट विल मीट एट फोकस, द रिफ्लेक्टेड रे विल मीट एट फोकस। ठीक है, क्लियर है क्या? तो अब इसके बारे में थोड़ा प्रॉपर्टीज लिखते हैं, इसकी क्या क्या पोजीशन। 3 चीजें लिखेंगे। पहला लिखूंगा मैं पोजीशन, दूसरा लिखूंगा मैं साइज, और तीसरा लिखूंगा मैं नेचर। पोजीशन मतलब कि इमेज कहां बन रही इमेज, फोकस, तो यहां हो जाएगा एट फोकस। क्लियर है? साइज का मतलब है कि इमेज का साइज कैसा है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, कैसा है, मैग्नीफाइड, डिमिनिश। हाईली क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है, इमेज उसके रेस्पेक्ट में बहुत छोटी बनी है। सिर्फ डिमिनिश मत लिखना, क्योंकि डिमिनिश वाले केस भी आएंगे, ये हाईली डिमिनिश लिखना। तो साइज क्या हो जाएगा, हाईली डिमिनिश्ड। क्लियर है? एंड नेचर होता है इमेज का रियल एंड इन्वर्टेड। अभी पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो आपको समझ में नहीं आ रहा है, पर मैं इसका एक रे डायग्राम और बना के दिखाता हूं आपको, है ना। कुछ बुक्स में ऐसा बना होगा इंफिनिटी वाला, कुछ बुक्स में दूसरा बना होगा, मैं आपको दिखा रहा हूं। ये हो गया सबका। देखो कुछ और बुक्स में कैसा बना होगा, ध्यान देना यहाँ पे। ये आपका कॉनकेव मिरर, राइट, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। याद है? ठीक है सबको? अब मान लीजिए कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इंफिनिटी पे ही है और लाइट कुछ ऐसे आ रही है, देखना ऐसे आई। तो अब इसको प्रिंसिपल एक्सिस से पास, सॉरी फोकस से पास मत करा देना। फोकस से पास कब होती है रिफ्लेक्टेड रे, जब पैरेलल होती है। अभी पैरेलल है क्या, नहीं है ना। द इंसिडेंट रे इज नॉट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो फोकस से पास नहीं होगी, याद रखना इस बात को, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन होने के बाद मान लीजिए ये आपका नॉर्मल बनेगा, ये एंगल होगा, इतने ही एंगल से वो ऐसे चली जाएगी, हाँ या ना, जाएगी ऐसे, क्या बोलते हैं, है ना। ये मिटा दे रहा हूं, ठीक है, कंफ्यूजन ना हो इसलिए। क्लियर है यहां तक? एक रे से काम नहीं बनेगा ना, कन्वर्ज करने के लिए तो कम से कम 2 रो चाहिए, ठीक है। तो एक और रे लेना, ठीक है, पैरेलल आई, बट पैरेलल वो प्रिंसिपल एक्सिस के नहीं है, याद रखना, अभी भी नहीं है, ठीक है। आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसे पास हुई, कहां मीट हुई, ऐसे ऐसे हर पॉइंट से ऑब्जेक्ट का लाइट आएगा और इमेज कहां बनी, फोकस पे। कहां मीट हो रहे हैं वो, फोकस के नीचे तो मीट हो रहे हैं ना, अरे हाँ या ना। देखो देखो, ये रे आई और ये फोकस पे मीट हुई, ठीक है। तो ये पूरा ऑब्जेक्ट बनेगा ऐसे, इमेज ऐसे हर पॉइंट से लाइट आएगी और इमेज यहां बनाएगी, तो आपका पूरा इमेज ऐसा बन जाएगा। दिख रहा है रियल इन्वर्टेड, जो लाइट ऊपर से आ रही थी उसका इमेज नीचे बन रहा है, हो गया ना इन्वर्जन। इसलिए मैंने यहाँ पे रियल इन्वर्टेड लिखा। आपको यहाँ पे रियल इन्वर्टेड समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पॉइंट इमेज बन रही है, एम आई क्लियर? तो पॉइंट इमेज से समझ में नहीं आ रहा कि इमेज रियल बनी है कि वर्चुअल बनी है, या इन्वर्टेड बनी है कि इरेक्ट बनी है। बट इससे तो समझ में आ रहा है ना कि इमेज इन्वर्टेड है। ये भी आपका ऑब्जेक्ट कहां पे है, इंफिनिटी पे। क्लियर है? तो आप ये डायग्राम बनाओ या ये बनाओ, चलेगा, दोनों सही है। एम आई क्लियर? केस नंबर 1 समझ में आया सबको?
पक्का आराध्य, पक्का आ रहा है समझ में? ठीक है चलो, तो यहाँ हमने फर्स्ट रूल यूज करके काम कर लिया ना अपना। फर्स्ट रूल वही, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पासिंग थ्रू फोकस। नीचे वाला ये डायग्राम फिर से समझाऊं? चलो ठीक है, एक और बार देखना, ठीक है? चलो फिर से बता रहा हूं डायग्राम। ध्यान देना, कॉनकेव मिरर, ठीक है, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, लाइट इंफिनिटी से आ रही है, स्ट्राइक करी यहां पे और रिफ्लेक्ट होके वो ऐसी चली गई। ठीक है, वही आप बनाना होगा तो आप यहां पे पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर से नॉर्मल बनाना, इतने ही एंगल से एक लाइट को नीचे ड्रॉ कर देना। क्लियर है सबको यहां तक? ठीक है, अब दूसरी रे लेके आ रहा हूं, ये रही दूसरी रे। अगेन ये इसका नॉर्मल बनेगा और आप इसी से एंगल से एक लाइन और पास करा देना। ठीक है, तो दोनों कहां मीट हुए? जस्ट बिलो द फोकस। तो इमेज कहां बन जाएगी? फोकस पे। रियल एंड हाईली, देखो ना ये रे ऊपर से आ रही है, मतलब ऑब्जेक्ट कितना बड़ा होगा, राइट? उसके सामने इमेज कितनी छोटी बन रही है, इसलिए हाईली डिमिनिश वर्ड यूज कर रहे हैं अपन। डिमिनिश भी वर्ड यूज करेंगे, पर वो कब 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 करेंगे? जब ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है और इमेज ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बट यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है और इमेज इतनी सी बन रही है, तो हाईली डिमिनिश हुआ ना। एम आई क्लियर? ठीक है चलो, केस नंबर 2 समझ में आ गया परीक्षा? हाँ, ये क्या? हाँ, ये लाइन क्यों खींचा ये बोल रहा है। देख, ये तो जो रे आ रही है ना, ये ऑब्जेक्ट के कुछ कुछ पॉइंट से रे आ रही है। ऐसे ऑब्जेक्ट के हर पॉइंट से रे आएगी ना, तो ओवरऑल ऑब्जेक्ट पूरा उसकी इमेज ऐसी बनेगी। ये जो दो रे आ रही है, ये ऑब्जेक्ट के कुछ एक पॉइंट से ही आ रही है। आप जब ऑब्जेक्ट के हर पॉइंट से रे लाके मीट कराओगे ना, तो वो सब ऐसे ऐसे मीट होने लगेंगे। कुछ यहां मीट होंगे, कुछ यहां मीट होंगे, कुछ यहां मीट होंगे। आप जब सबको जोड़ोगे तो यू विल फाइंड द इमेज हियर। ठीक है, मैंने एक ही पॉइंट का बनाया इमेज अभी, पर ऐसे आप हर ऑब्जेक्ट के हर एक पॉइंट से अगर दो लाइट लेके आओगे और कन्वर्ज कराओगे बार बार, तो वो उसी के ऊपर बनती जाएगी। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट केस हुआ। चलो सेकंड केस लिखते हैं, लिखो केस नंबर 2। केस नंबर 2, केस नंबर 2, थोड़ा सा पास लाते हैं ऑब्जेक्ट को। ठीक है, किसका के? अभी इंफिनिटी पे था ना, अब उसको सी के पीछे रखते हैं। कहां रखेंगे? सी के पीछे। तो लिखेगा ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी। आप लोग ये डिटेल लिखियो ना इसका, ये वाला तीनों पॉइंट। हाँ, ये लिखना है ना सब में। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी। चलो अगेन, ये रहा आपका कॉनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रहा ऑब्जेक्ट। आप लोग स्केल से मेजरमेंट करके डायग्राम बनाना, तब एक्यूरेट बनेगा। ये डिस्टेंसेस सेम होने चाहिए, मेरे थोड़े ऊपर नीचे होंगे, राइट? आगे बढ़े एवरीवन। चलो, पहला रूल वही यूज करें आदित्य। पहला रूल क्या था? हिंदी में बोल दे। पासेस थ्रू फोकस, पासेस थ्रू फोकस। देखो ये रही पहली रे, ध्यान दो एवरीवन हियर। पहली रे निकली ऑब्जेक्ट्स के, ऑब्जेक्ट किस पॉइंट से निकली है वो रे? पॉइंट ए से। एक ही पॉइंट से निकालूंगा रे, फिर अपने आप बाकी पूरा ऑब्जेक्ट बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू फोकस। हाँ या ना? ये समझ में आया सबको? ये अभी एक ही रे बनी है, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड। अब इसी पॉइंट से, पॉइंट ए से मैं एक और रे निकाल रहा हूं, निकालू? ठीक है, तो उसका कौन सा ले, वो कन्वर्स वाला रूल ले ले क्या, कि passes through focus becomes parallel to principal axis। हाँ या ना? कहां मीट हो रहे हैं?
एफ और सी के बीच में। एवरीवन, वेदांत समझ में आ रहा है? तो ये बना ए का इमेज ए डैश। लाइकवाइज आशुतोष, सॉरी श्रेयांश, लाइकवाइज हर पॉइंट से दो दो रे निकालो, ऐसा बी तक करते हुए चलो, तो यू विल गेट द इमेज लाइक दिस। समझ में आ रहा है? हाँ क्या नीलेश, आप लोग जो ऑनलाइन है सबको समझ में आ रहा है? छो को अनुधीश, अनूप, रियांशु, जयती, हर्षित, पृथ्वी, यस सर। है ना? Yes. वही रूल यूज कर रहा हूं अभी, फर्स्ट सेकंड रूल यूज किया हूं। इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्टेड रे पासेस थ्रू द फोकस। फिर सेकंड रूल क्या था? इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू फोकस बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखना है कि ये दो रिफ्लेक्टेड रे कहां मीट हो रही हैं। कहां मीट हो रही हैं? एफ और सी के बीच में। बीचों बीच नहीं बोला मैंने, कहीं पे भी बीच में मीट हो रही है सबकी मीट। वैसे आप लोग ड्रॉ किए हो पेंसिल से प्रॉपर मेजरमेंट करके, हो रही है बीच में मीट। और साइज क्या लग रहा है इमेज का? ऑब्जेक्ट से छोटा है? मेरे में तो दिख रहा है मुझे इमेज छोटा बनना चाहिए। अगर बड़ा बन रहा है या बराबर बन रहा है तो मतलब कुछ ना कुछ मेजरमेंट में गलती की है आपने। हाँ हो रहा है। चलो अब इसका नेचर बताएंगे क्या? पोजीशन क्या है इसकी? बिटवीन सी एंड एफ, साइज एंड नेचर। हाँ चलो, पहला क्या बोले? इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन सी एंड एफ। सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ मतलब फोकस। साइज कैसा है? अब यहां डिमिनिश वर्ड यूज करो, समझ रहे हो ना? क्योंकि ऑब्जेक्ट और इमेज के साइज में ज्यादा फर्क नहीं है, छोटा जरूर है पर ज्यादा फर्क नहीं है, तो डिमिनिश। हाईली डिमिनिश मत बोलना। अब हाईली डिमिनिश अपन एक जगह यूज कर चुके हैं ना, ठीक है। नाउ नेचर स्टिल रियल एंड इन्वर्टेड। रियल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगर आप यहां पे एक स्क्रीन रख दोगे ना तो इसका इमेज आपको इस स्क्रीन पे दिखेगा, और रियल इमेज वही तो होती है, द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। और इन्वर्टेड भी है, रियल के साथ इन्वर्टेड फ्री आता है, ठीक है। क्लियर है? पक्का? राधिका, डन एवरीवन? आगे बढ़े और पास लेके आते हैं, ठीक है। हाँ सी, पहले सी पे लगते हैं ना, ठीक है। आगे बढ़े, तब ड्रॉ कर लिए हो, करो। ऑब्जेक्ट एक्स और वाई ले ले, ऑब्जेक्ट का नाम है वो। ये अगर मेरा ऑब्जेक्ट है ना तो इस पॉइंट को मैं ए नाम दे रहा हूं, इस पॉइंट को बी नाम दे रहा हूं। ए से बी की लाइन खींच लिए, मतलब मेरा पूरा ऑब्जेक्ट है वो। क्या हुआ? ये ऑब्जेक्ट है ए और बी। ए बी नाम का ऑब्जेक्ट है जहां से लाइट इंसिडेंट करेगी ऑन द कॉन्केव मिरर। अरे आप अपनी इमेज देखनी होगी तो आप मिरर के सामने खड़े होगे ना, तो उस केस में आप ऑब्जेक्ट हो, ठीक है। तो ये वैसे ही कुछ ऑब्जेक्ट है, पेन है, समझ लो ये पेन है, ठीक है। तो इसकी इमेज स्क्रीन पे बनेगी छोटी सी, छोटा पेन दिखेगा पर उल्टा दिखेगा। मैंने अभी इसको यहां रखा था, है ना। इसके इस पेन के इस पॉइंट से दो रे निकली, एक ऐसे गई और फोकस से पास होके गई, दूसरी रे फोकस से पास होके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। इस तरीके से इसका इमेज यहां बन गया। लाइकवाइज इस पेन के हर एक पॉइंट से जब ऐसी दो दो रे गई तो उसकी इमेज ऐसे बनती गई। फाइनली ये आपका पूरा इमेज बन गया, ठीक है। हाँ कौन सा? ये यही क्यों गया? ये ऐसे क्यों गया? कैसे भी जा सकते हो, आपको पोल चाहिए तो आप पोल से लेके जाओ ना, ऐसे। जो अपन शुरू में 4 रूल लिखे हैं ना, उसमें से कोई 4 रूल में 2 रूल फॉलो करना है, समझ गए? मैंने फर्स्ट सेकंड फॉलो किया, अभी फर्स्ट और फोर्थ बनाया। फर्स्ट तो वही था, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, पासिंग थ्रू फोकस, और फोर्थ रूल क्या था? पोल वाला।
कि अगर पोल पे स्ट्राइक करेगा तो उतने ही एंगल से नीचे जाएगा, तो देखो तब भी वो वहीं मीट कर रही है। तो कोई भी दो लेना है, चार में से कोई भी दो रूल यूज करना है, ठीक है। और हो सकता है बुक में कोई और दो रूल यूज किया होगा, हम कोई दो रूल और यूज कर रहे हैं, चलेगा, कोई बड़ा इशू नहीं है। अल्टीमेटली इमेज शुड बी बिटवीन एफ एंड सी। एम आई क्लियर? पक्का? आगे बढ़े और पास लाए ऑब्जेक्ट को, सी पे लाए। चलो केस नंबर 3 लिखो। केस नंबर 3, ऑब्जेक्ट एट सी। केस नंबर 3, ऑब्जेक्ट एट सी। ठीक है, तो चलो बनाते हैं इसका। कॉन्केव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ऑब्जेक्ट अब कहां पड़ा हुआ है? सी पे। सही है, पहला रूल वही यूज करें। सही है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पासेस थ्रू फोकस। दूसरा रूल इनवर्स वाला यूज कर रहा हूं, फिर से देखो, पासेस थ्रू फोकस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। देखना तो आप लोग डायग्राम ठीक से बनाना, मेरे में पी और एफ के बीच में डिस्टेंस कम है और एफ और सी के बीच में डिस्टेंस ज्यादा हो गया है, इसलिए मेरा डायग्राम उतना एक्यूरेट नहीं बना है। दोनों सी के जस्ट नीचे मीट होने चाहिए, ऐसा डायग्राम आप लोग का बनना चाहिए। ठीक है, चलो मैं भी ट्राई करता हूं फिर से एक बार। ये एफ, दिस इज सी, ऑब्जेक्ट एट सी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, passes through focus, passes through focus, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ए बी नाम का अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज को मैं ए डैश बी डैश नाम दे रहा हूं। सही है, चलो पोजीशन कौन बता रहा है? कहां बन रही है इमेज? सी पे ही। कहां बन रही है इमेज? सी पे ही, एट सी। साइज सेम नहीं दिख रहा है, साइज इक्वल बनेगा। साइज कॉपी में जो बना रहे हो उसमें एग्जैक्ट इक्वल आना चाहिए साइज, तो साइज क्या होगा? सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। नेचर अभी भी रियल इन्वर्टेड है, हाँ, रियल एंड इन्वर्टेड, करेक्ट। सही है, जल्दी बनाओ, 3 केस और है, अब और पास लाएंगे। कहां रखूं अब? एफ और सी के बीच में, एफ और सी के बीच में। बढ़े आगे। केस नंबर 4, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, चलो फिर से बना रहा हूं। दिस इज कॉन्केव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रहा ऑब्जेक्ट। ठीक है, सही है, ध्यान आ रहा समझ में? ऑब्जेक्ट का नाम अगेन ए एंड बी। फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पासेस थ्रू फोकस, करेक्ट है। दूसरा पासेस थ्रू फोकस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये सी के पीछे बनेगा, ए डैश बी डैश। जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट पीछे बने, थोड़ा सा और पीछे ही बन सकता है आपका इमेज। ठीक है, इमेज बड़ा दिख रहा है ऑब्जेक्ट से, थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है। आप लोग बनाओ ना कॉपी में, उसको समझ में आएगा क्या सोच रहा है।
उसी के, हाँ मतलब क्योंकि देख, आप बी से भी करोगे तो वो वही मीट होगा। आप बी से रे पास कराओ, दोनों रे हमेशा यही मीट होंगी, तो ए और बी को जोड़ दो फिर। और ऑब्जेक्ट का शेप थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज भी ऐसी होगी, बस इन्वर्टेड हो जाएगी, रियल है क्योंकि। पोजीशन, अरे नहीं, वो तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन था। इमेज सी के पीछे बना ना, बियॉन्ड सी होना चाहिए, ठीक है। साइज मैग्निफाइड, साइज क्या है, मैग्निफाइड। एंड नेचर स्टिल रियल एंड इन्वर्टेड। डन, आगे बढ़ू थोड़ा जल्दी। चलो केस नंबर 5, जिनका छूट रहा है ना वो बाद में देख के बना लेना, अभी समझ तो लो पहले। केस नंबर 5, अब और पास लाए, फोकस पे रख दे। ऑब्जेक्ट एट फोकस, कॉन्केव मिरर, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रहा आपका ऑब्जेक्ट ए बी। चलो इन दोनों को ना समझ लो, लास्ट के दो केस आप लोग घर में बना लेना। एवरीवन सब यहां ध्यान दो, छोड़ दो पेन पेंसिल। हाँ, पहला पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पासेस थ्रू फोकस, डन। अब इसमें वो दूसरा केस नहीं बना सकते, दूसरा लॉ कौन सा, कि पासेस थ्रू फोकस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट खुद फोकस पे है ना, तो लाइट फोकस से कैसे जाएगी, पास होके, समझ रहे हो ना, है ना। हाँ, फोर्थ वाला भी कर सकते हैं, पर वो कर्वेचर वाला यूज करते हैं। कर्वेचर वाला क्या था, कि अगर लाइट कर्वेचर से पास होके जाएगी तो इट रिट्रेसेस द पाथ। तो अब बोलोगे सर कर्वेचर तो पीछे है, पर ऐसा तो बना सकते हो ना, ऐसा बना सकते हैं कि लाइट ऑब्जेक्ट से ऐसे जाके इंसिडेंट करी, तो ऐसा लग रहा ना ये कर्वेचर से पास होके जा रही है। अरे आप इस पॉइंट से अगर नॉर्मल बनाओगे तो ऐसे तो बनेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जीरो, इट विल रिट्रेस द पाथ। समझ में आया। अब ये जो दो रे हैं, ये आपको कैसी दिख रही है, पैरेलल दिख रही है। और पैरेलल लाइंस हम बोलते हैं कि दे आर सपोज टू बी मीटिंग एट इंफिनिटी। मैथ्स का ये रूल है कि अगर दो पैरेलल लाइंस है ना, तो वो इंफिनिटी पे जाके मीट होंगी। तो मतलब ये ए का इमेज कहां बनने वाला है, इंफिनिटी पे, ए डैश, समझ रहे हो। लाइकवाइज बी से जो निकलेगा वो बी डैश यही बनेगा। मान लो वो इंफिनिटी यहां है, तो ऑब्जेक्ट का इमेज कितना बड़ा बना है, बनाना नहीं है इमेज, क्योंकि इंफिनिटी पे ना अपन ऑब्जेक्ट दिखाते हैं ना इमेज दिखाएंगे। बस इतना लिख के अपन यहाँ पे इंफिनिटी लिख के छोड़ देंगे, समझ रहे हैं, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है। क्लियर है ये एवरीवन। आप कहीं से भी लो, आप पोल वाला लाइन ले लो, ये लो पोल, आप पोल बोल रहे थे ना प्रणव, तो ये ऐसा लिए इंसिडेंट होके, देखो ये दोनों भी पैरेलल है, दे विल नेवर मीट, मतलब यहां पे स्क्रीन रखूंगा तो नहीं मीट करेंगे, तो अपन बोलेंगे कि दे विल बी मीटिंग एट इंफिनिटी। समझ में आया क्या, क्लियर है। तो कोई भी दो रूल यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि मैं जो दो रूल यूज कर रहा हूं वही दो रूल यूज करना है। हाँ कुछ पूछ रहा है, नहीं, चलो इसका मैं वो लिख रहा हूं, ध्यान देना यहाँ पे। पोजीशन क्या लिखूं ऑब्जेक्ट इमेज की, एट इंफिनिटी, ठीक है। साइज क्या है, हाईली मैग्नीफाइड। इसके पहले वाला मैग्नीफाइड लिखे थे क्या, तो ये तो हाईली मैग्नीफाइड हो रहा है, तो ये हो जाएगा आपका हाईली मैग्नीफाइड। क्लियर है, हाँ क्या,
ऑब्जेक्ट इतना सही है ना, अब देख इसकी इमेज कितनी नीचे जाके बनेगी, तो इमेज बहुत बड़ी नहीं हो जाएगी। इट इज जस्ट लाइक पहला वाला केस का ऑपोजिट, ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा था, इमेज बहुत छोटी बनी, तो हाईली डिमिनिश्ड लिखे थे। वैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट छोटा है, इमेज बहुत बड़ी बनने वाली है, तो हाईली मैग्नीफाइड। देखिए बड़ी तो यहां भी बन रही है ना पिछले केस में, तो इधर भी मैग्नीफाइड लिखोगे और इधर भी मैग्नीफाइड लिखोगे, तो फिर अंतर कैसे बताओगे? तो अपन ये बता सकते हैं कि पिछले वाले में मैग्नीफाइड है, यहां और ज्यादा मैग्नीफाइड है। क्लियर है? ओके, एंड स्टिल रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर है क्या? कोई डाउट किसी को? हाँ हाँ, कैसे पास हुआ फोकस से पास होके तो आ सकता है ना आफ्टर रिफ्लेक्शन। मतलब मैं अगर यहाँ खड़ा हूं जहां पे, मैं वहां पे लाइट एमिट नहीं करूंगा, बट मेरे से लाइट सामने सामने इंसिडेंट करके रिफ्लेक्ट होके तो नीचे से जा सकती है ना। मैं नीचे लाइट नहीं मार सकता, देखिए मेरे से लाइट आगे ही आगे निकलेगी, इसलिए ये आगे तो जा सकती है। अब रिफ्लेक्ट होके तो वो नीचे से जा सकती है ना, रिफ्लेक्ट होके तो लाइट कहीं कहीं भी जा सकती है, बट इंसिडेंट मैं नीचे नहीं करवा पाऊंगा, क्योंकि मेरे से जो लाइट एमिट हो रही है वो ऐसे हो रही है सामने की तरफ, तो फोकस से पास नहीं करा सकता मैं इंसिडेंट रे को। बट रिफ्लेक्ट होने के बाद तो कहीं से ही पास हो सकती है लाइट। क्लियर है? एम आई क्लियर? जैसे अगर ऑब्जेक्ट सी पे होगा तो इंसिडेंट रे सी से पास होके नहीं जा सकती। क्लियर है? वैसे अगर ऑब्जेक्ट एफ में होगा तो इंसिडेंट रे एफ से पास होके नहीं जा पाएगी। हाँ, रिफ्लेक्टेड रे भले एफ से पास होके जा सकती है, बट इंसिडेंट रे पास होके नहीं जाएगी। क्लियर? चलो, ये केस क्लियर है सबको? जब ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज इंफिनिटी पे। फर्स्ट केस याद करो, क्या था फर्स्ट केस? जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था तो इमेज उल्टा हुआ ना, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इमेज एट फोकस, ऑब्जेक्ट एट फोकस, इमेज एट इंफिनिटी, उल्टा होता है। एम आई क्लियर? अब सेकेंड और फोर्थ केस भी देखो। जब ऑब्जेक्ट सी के पीछे था तो इमेज कहां बन रही थी? एफ और सी के बीच में। देखो ना, मुझे मत देखो, कॉपी में देखो। सेकंड केस देखो क्या लिखा था अपन ने, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, इमेज कहां बन रही थी आदित्य? एफ और सी के बीच में। जब ऑब्जेक्ट कहां था? सी के पीछे, इमेज कहां बन रही थी? अरे कॉपी में देख के बताओ ना मुझे, लिखे हो बिटवीन एफ एंड सी। और फोर्थ केस देखो, जब ऑब्जेक्ट एफ और सी के बीच में था तो इमेज कहां बन रही थी? ये भी उल्टा हुआ। अरे आप लोग समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? जब ऑब्जेक्ट फोकस में तो इमेज इंफिनिटी पे, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे इमेज फोकस पे। ये दो केस हो गए। जब ऑब्जेक्ट सी के पीछे, इमेज एफ और सी के बीच में। जब ऑब्जेक्ट एफ और सी के बीच में, इमेज सी के पीछे। उल्टा फिर से, हाँ या ना? और जब दूर से पास आ रहे हो तो इमेज बड़ी होती जा रही कि नहीं? हाईली। सबसे पहला केस क्या था? जल्दी देखो, साइज देखो। पहला केस क्या था? हाईली डिमिनिश्ड। सेकेंड केस, थर्ड केस, फोर्थ केस, फिफ्थ केस। समझे आप? जैसे जैसे आप दूर से पास आ रहे हो ना मिरर के, आपकी इमेज बड़ी होती जा रही है। तो इसका उल्टा भी ट्रू होगा ना, जैसे जैसे आप पास से दूर जाओगे तो इमेज छोटी होती जाएगी। एम आई क्लियर? पक्का? चलो लास्ट केस बना रहा हूं, ये पीडीएफ शेयर करूंगा मैं, तो आप लोग ये दोनों केस कॉपी में लिख लेना। ध्यान देना, लास्ट केस, केस नंबर 6 और पास। क्या बच गया लास्ट? पोल और फोकस के बीच में, ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल। ध्यान देना, अच्छा केस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। अरे पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, चलेगा? ये रहा ऑब्जेक्ट, चल ए भी नाम दे दे। पहला रे बनाया वाला कौन सा? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पासेस थ्रू फोकस। सही है? दूसरा केस कर्वेचर वाला बनाओ फिर से, सिंपल होता है ना। आपको सिंपली स्केल ऐसा रखना है और एक सीधी लाइन ऐसे खींच देनी है बस। वही इंसिडेंट, वही रिफ्लेक्टेड, बहुत इजी केस है। ठीक है, बना दो वही वाला। चलो सही है। अब ये दोनों कैसी है? पैरेलल मत बोलना, पैरेलल नहीं है ना। आप देखो, यहां पे होती है, यहां पे जब थी तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कम था, जैसे जैसे दूर जा रहे हैं डिस्टेंस बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है?
इस टाइप की रे को क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंट। तो ये रियल वर्ल्ड में कभी मीट नहीं हो सकते। इंफिनिटी में पैरेलल लाइंस मीट होते हैं, पर ये तो इंफिनिटी तक और दूर जाते जाएंगे। हाँ या ना? ऐसा है, अगर कोई रे जैसे जैसे दूर जाएंगे तो ये और दूर जाएंगे, और आगे बढ़ाओ और दूर जाएंगे, और आगे बढ़ाओ और दूर जाएंगे, तो कभी मीट नहीं हो सकते। हाँ या ना? बट जब इनको आप पीछे एक्सटेंड करोगे तो ऐसा लगेगा कि ये पीछे से कहीं से डाइवर्ज, अपीयर टू डाइवर्ज होगी। और उसी, अब देखो कहां मीट हो रहे हैं दोनों रिफ्लेक्टेड रे, यहां मीट हो रहे हैं। अब बनेगा आपका ए डैश, मिरर में दिखेगा अब आपको। अभी तक पांचों केस में मिरर में नहीं दिख रहा था कुछ भी, सब कहां पे था? स्क्रीन पे दिख रहा था। रियल वर्ल्ड में आप स्क्रीन रख रहे थे सामने और आपको वहां पे इमेज दिख रही थी। अब इमेज कहां दिखेगी आपको? साक्षात मिरर में। अब आपको स्क्रीन रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लाइकवाइज पूरा बी का बनेगा, तो इमेज जाएगा यहाँ पे ए डैश डी डैश। इसका पोजीशन क्या बोलूंगा अब मैं? क्या होगा पोजीशन? बियॉन्ड पी बोलो, बियॉन्ड मिरर बोल दो, बियॉन्ड मिरर, हाँ बिहाइंड मिरर बोल दो। ठीक है, साइज मैग्निफाइड है ना? तो बिहाइंड मिरर मैग्निफाइड। व्हाट अबाउट नेचर? तभी ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक लौता यही केस है जब आपको कॉन्केव, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज देता है। बाकी इसके पांचों केस में इमेज कैसी थी? रियल एंड इन्वर्टेड, एंड वाज obtained ऑन द स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ द मिरर, नॉट बिहाइंड द मिरर। एम आई क्लियर? आप जो प्लेन मिरर में देखते हो वो भी तो अंदर ही दिखती है ना आपको अपनी इमेज, नहीं? आप यहाँ स्क्रीन रख दो, आपकी इमेज आपको स्क्रीन पे नहीं दिखेगी, बिकॉज इट इज अ वर्चुअल इमेज। क्योंकि रियल वर्ल्ड में तो वो मीट कहीं हो नहीं रहे, तो कहां से स्क्रीन पे दिखेंगे? एम आई क्लियर? तो नेचर कैसा हो जाएगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। समझ में आया क्या? ये इसलिए ये वाला जो लास्ट केस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका यूटिलाइजेशन कहाँ है ना, वो मैंने एक साथ में बताऊंगा आप लोग को। इरेक्ट मतलब अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है ना, तो इमेज भी इसकी ऐसी ही बनेगी। मतलब अभी देख, टिप ऊपर है और बेस वाला पार्ट नीचे है। अगर इमेज भी ऐसी ही बनी ना, तो ये इरेक्ट कहलाती है। और अगर टिप नीचे चली गई और बेस ऊपर चला गया, जैसे कि अभी पांचों केस में हो रहा था, ए ऊपर था बट इमेज में ए नीचे चला गया था, इन्वर्टेड। और ए अभी ऊपर है, अभी भी इमेज में भी ए ऊपर है ना, भले मैग्नीफाइड है वो अलग बात है, बट इरेक्ट तो है ऑब्जेक्ट। समझ रहे हो ना? अब आज जाके ना वो घर में चम्मच होगी स्टील की, है ना? स्टील की चम्मच देखते हो, जिस एंड से आप खाते हो वो कॉनकेव पार्ट है, और जो पीछे वाला पार्ट है ना वो कॉन्वेक्स है। आप लोग समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं चम्मच ना वो बैग में पड़ी हुई है, नहीं तो मैं दिखाता, है ना? समझ गए ना आप लोग? जैसे ये है ना चम्मच, ठीक है? तो ये पार्ट होता है कॉनकेव। देखो अंदर वाला पार्ट कॉनकेव होता है ना? और ये पीछे वाला पार्ट है कॉन्वेक्स। आपकी चम्मच जो है वो दोनों तरफ से पॉलिश्ड है, मतलब वो दोनों टाइप का बिहेवियर शो करेगी। तो आप देखना अब अपने आप को, जब आप चम्मच को इस साइड वाले पार्ट को अपने तरफ रख के देखना, थोड़ा दूर रख के देखना पहले ऐसे, तो आपको अपनी इमेज इन्वर्टेड दिखेगी। ठीक है? और फिर तो आप पास लेके आना, अब आप उसको अपने आप को इरेक्ट देख पाओगे। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो इस चीज को ऑब्जर्व करना आज जाके। ठीक है, ये दोनों केस आप लोग नोट कर लेना। मैं ये पीडीएफ अभी शेयर कर देता हूं, तो आप इसको नोट कर लोगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में जो आज पेंसिल लेके नहीं आए, लेके आएंगे, अपन कॉन्वेक्स के भी कुछ केसेस देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा फिर मिरर वाला पार्ट खत्म होगा। चलो ठीक है, थैंक यू।